छोटा सा ट्रेड कर सकते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। उससे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी हम लोग वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। अभी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। फर्स्ट थिंग, ये अभी इन्वर्टेड हैमर एक बनाया है, तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो एग्रेसिव सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, ये जनरली हम लोग मानते हैं। लेकिन इन दिस कंडीशन एक बात आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनता है तो इट्स ए ट्रेंड, इट्स ए पॉज, ये कंटिन्यू हो सकता है। इसको कंटिन्यू क्यों हो सकता है ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल देके समझाया था। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो दिस इज द बेस्ट प्लेस ऑफ ट्रायंगल स्टाइल। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट वीक भी मिडिल में मैंने आपको बताया था मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, एक स्टाइल ट्रायंगल क्रिएट हो सकता है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए इमेजिन कीजिए, यहाँ से जब मार्केट नीचे आया इट्स ए सेलर एरिया। जब मार्केट फर्स्ट टाइम ये रिकवर करने के लिए जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट करता है, तो इसी पॉइंट पे मार्केट कंटिन्यूएशन नीचे में आ सकता है, ये हम लोग प्लान कर सकते हैं। ये ऑलरेडी नीचे की तरफ आ चुका है, अगर अभी ये फिर से जा रहा है दैट मीन्स दिस रेजिस्टेंस बिकेम वीक और अभी ये ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन अभी नेगेटिव कैंडल बनाया है, अगर इसके नीचे निकलता है तो शार्प सेलिंग के लिए प्लान करते हैं, लेकिन मेरे लिए ट्रायंगल के लिए बेस्ट प्लेस रहेगा। एंड स्टार्डल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट नीचे आता है तो एग्जैक्टली 37,500 का स्टार्डल बहुत ही अच्छा एक पैसा बना सकता है। ये क्यों, स्टार्डल मतलब क्या होता है, मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, मिडिल में कहीं पे आके क्लोज हो। ये जनरली मैं क्यों प्लान कर रहा हूँ, अगर ये क्लोज करता है दैट मीन्स 37,300 के नीचे अगर मार्केट चलना स्टार्ट करता है, ये ट्रेंड के नीचे, ये स्विंग के नीचे अगर आता है, तभी हम लोग स्टार्डल क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाउंस बैक फिर से आएगा। ये जनरली क्यों होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, यहाँ से मार्केट अगर नीचे आता है, इमेजिन करो अभी सपोर्ट कहाँ पे है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे सपोर्ट होगा, लेकिन दिस इज द ट्रिकीस्ट पार्ट फॉर जितने लोग प्राइस एक्शन समझते हैं, प्राइस को समझते हैं, यहाँ पे और सपोर्ट नहीं है, ये सेफ साइड है। या इसके नीचे एग्रेसिव सेलर आ सकते हैं या फिर इसके नीचे सेलिंग आ सकता है, लेकिन एज ए ऑप्शन सेलर या बायर इतना बड़ा टारगेट हम लोग प्लान नहीं कर सकते हैं। इसके नीचे हम लोग प्लान करेंगे सेल करने के लिए। अभी अगर हम लोग देखेंगे सिंपल सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, मेरे लाइन में अगर हम लोग देखेंगे, अगर आपको पता नहीं है कैंडलस्टिक क्या होता है या फिर आपको नहीं पता चार्ट कैसे रीड होता है, अगर आपको कोई पूछेगा रेजिस्टेंस क्या होता है, जिस पॉइंट से प्राइस रिएक्ट किया है या फिर बायर्स जहां पे थे वहां से रिएक्ट करके मार्केट नीचे आया है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। और जहां से मार्केट रिटर्न लिया है वहां पे सपोर्ट देखेंगे। तो इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे, ये एक सपोर्ट बन गया, ये एक सपोर्ट बन गया, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकीस्ट पार्ट ये है, अगर हम लोग देखेंगे दिस इज द सेलर कैंडल, करेक्ट। द मोमेंट इट्स बिकेम ए सेलर कैंडल दैट मींस यहाँ पे सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे था, इसके नीचे सेलर था, स्टॉप लॉस था। जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो सब लोगों के लिए सेफ साइड यहाँ पे होगा, क्योंकि ये पॉइंट पे दिस इज द स्विंग। जब मार्केट इसके नीचे ऊपर निकल चुका है इसके ऊपर, दैट मींस दिस इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोल। इसी पॉइंट के आसपास आपका डेफिनेटली सेलर जहां पे थे बायर में कन्वर्ट हुए, तो ये पॉइंट डिसाइडिंग होने वाला है मार्केट के लिए। तो ये कौन सा पॉइंट है, 36,800 से लेकर 37,000, ये क्रूशियल लेवल है। इस लेवल पे मार्केट को सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट बायर्स थे, सेलर आने का कोशिश किए, फिर बायर उनको ब्रेक किए, दैट मीन्स मतलब जितने लोग सेलर थे इनके लिए ये हाईएस्ट लेवल था, इसी पॉइंट पे सपोर्ट है। तो आपको समझ में अभी आ रहा होगा क्यों मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर मार्केट नीचे आता है तो इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 36,800 के आसपास ये टच करने के बाद फिर से रिवर्स कर सकता है। ये 36,800 हो सकता है या 700 हो सकता है या फिर 37,000 हो सकता है। लेकिन मेरे लिए ये मिडिल पॉइंट पे दैट मीन्स नियर अबाउट 37,500 से लेकर 37,000 के बीच में अगर हमको कहीं पे भी स्टार्डल मिल जाता है अच्छे क्वांटिटी में, दैट टू कि नहीं कल मार्केट इमेजिन करो मार्केट नीचे आ रहा है, तो इसी पॉइंट में हम लोग स्टार्डल बना सकते हैं, दैट टू कि नहीं एक स्टॉप लॉस के साथ। ये जनरली मेरा प्लान होता है, क्योंकि नीचे की तरफ एक क्लियर कट सपोर्ट दिख रहा है, तो यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है, तो एक अच्छा पैसा मिल सकता है। स्टॉप लॉस जनरली क्या होता है, लेट्स इमेजिन 400 पॉइंट अगर ईच लेग पे मिलता है तो मैं 400 to 500 पॉइंट का टारगेट रख सकता हूँ, क्योंकि अगर 400 पॉइंट लूज होता है उसके अगेंस्ट में हम लोग को 800 पॉइंट मिल सकता है। एटलीस्ट 1:1 हम लोग का प्लान हो जाएगा, या फिर 1:2 मिनिमम हम लोग का थियोरेटिकल प्लान होगा, एटलीस्ट 1:1 हम लोग को मिल सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जनरली अगर 70-80% प्रॉफिट मिला तो मैं जनरली ऑप्शन स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, तो इस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर मी अगर मार्केट नीचे आता है तो डेफिनेटली यहाँ से एक बाउंस बैक दे सकता है, तो यहाँ से थोड़ा हम लोग वोलेटिलिटी के लिए प्लान करेंगे। इमीडिएटली आपको 37,000 लेवल में भी देखने के लिए मिल जाए। लेकिन अगर मार्केट ऊपर निकलता है, इमेजिन करो मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलने के बाद ऊपर निकला, थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम रहेगा, लेकिन हाँ स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा सकता है। दैट मीन्स एक वीक यहाँ पे क्लोज देने के बाद नियर अबाउट 39,000 के बाद उसके बाद ये डायरेक्टली ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा, क्योंकि ये सारे लेवल आपको दिख रहे होंगे
टेस्ट कर चुका है, सेकेंड टाइम एक अच्छा टेस्ट हुआ है, इसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। तो फॉर मी राइट नाउ थोड़ा सा कंट्रोल करके ट्रेड करना है, क्वांटिटी कम में ट्रेड करना है। स्टारडस्ट ट्रायंगल का डे जा सकते हैं, हो सकता है आप लोग 38,500 से लेकर 36,500 ये वाइड लेवल के लिए प्लान कर सकते हो, या फिर 37,000 से लेकर 38,000 का ये 1,000 पॉइंट के लिए प्लान कर सकते हो। आपको 10-15% या 20% मिलते जाए तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे हम लोगों का सेलर जोन है इस पॉइंट पे और बायर एरिया इस पॉइंट पे, तो ये 2 पॉइंट जब तक क्रॉस नहीं करते थोड़ा सा वेट कर जाए, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली स्ट्रांगली मूव कर रहा है। इस टाइम पहले मैं आपको बता रहा था मार्केट स्टारडस्ट ट्रायंगल के लिए आ सकता है, एग्जैक्टली बीच में क्लोज हुआ है, जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ है। तो सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम और एक टाइम होना चाहिए। आपको पॉइंट याद आया होगा, लास्ट टाइम मैं आपको बताया था ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे अगर 1-2 वीक वेट करता है तो एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, तो हम लोग वेट करते हैं। एक और वीक अगर वेट करता है तो बहुत अच्छा यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम के लिए मार्केट रेडी हो रहा होगा। तो चलिए हम लोग अभी 15 मिनट चार्ट में डायरेक्टली चलते हैं। अगर 15 मिनट चार्ट में देखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज पे मार्केट पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक रेंज आपको दिख रहा होगा, वेल एंड गुड। मार्केट अगर इंट्राडे के ऊपर यहाँ से निकलता है तो आपका टारगेट 38,200 इमीडिएटली हो जाना चाहिए। अगर ये 37,900 क्रॉस करता है इंट्राडे में, 80 to 90 रुपीज का एसएल होना चाहिए एंड 38,200 का हम लोग का टारगेट हो जाना चाहिए। अगर मार्केट गलती से आपका 37,600 के नीचे आना स्टार्ट करता है, इमीडिएटली हम लोग का टारगेट 37,200 तक हम लोग प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 100 रुपए के आसपास होना चाहिए। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज फिर से बन सकता है। मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला तो भी मार्केट साइडवेज के लिए ही दिख रहा है, क्योंकि 36,800 ये सारे लेवल है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे मेरे एनालिसिस है। मैं आप लोगों को जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ एनालिसिस है, आपको कुछ अगर लग रहा है मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है, तो मेक श्योर कीजिए आपके एनालिसिस फॉलो कीजिए, आपके स्टॉक एनालिसिस फॉलो कीजिए, सो दैट यू कैन लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। कल अगर मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम भी कर गया राइट, तो डेफिनेटली मैं कुछ क्वांटिटी खरीदूंगा। लेट्स इमेजिन मैं 1000 क्वांटिटी खरीदने के लिए सोचा था, मैं 200 क्वांटिटी खरीदूंगा, लेकिन द 200 क्वांटिटी स्टिल आई गोइंग टू मेक समथिंग। मेरा इंटेंशन ये है कि अगर एनालिसिस सही है और उसी हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है तो हम लोग बड़ा पैसा कमाएंगे। अगर एनालिसिस के हिसाब से मार्केट मूव नहीं कर रहा है तो हम लोग क्वांटिटी कम रखेंगे एंड स्टॉप लॉस बचा के रखेंगे, सो दैट कि जब भी हमको क्लियर ट्रेंड दिखे एक बड़ा पैसा हम लोग को मिले। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा हो। मेक श्योर कीजिए कि नहीं जो भी आपका एनालिसिस है उसको पहले प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद आप क्रॉस चेक करने के लिए देख सकते हो, समझने के लिए देख सकते हो, सीखने के लिए देख सकते हो। चलिए भी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी अगर हम लोग वीकली एनालिसिस देखेंगे, यहाँ पे बहुत ही कंटिन्यूसली मोमेंटम किया। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इट्स ए पॉज कैंडल, ये पॉज किया, इसके ऊपर निकल चुका है, तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल अभी यहाँ पे है। अभी एक नेगेटिव कैंडल बना है, अगर मार्केट नीचे आता है इट विल बी ए सपोर्ट, मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो इसी बीच में एंड क्लोजिंग समय अराउंड 80,000 के ऊपर अगर दे देता है ये वीक में, तो फिर एक अच्छा मोमेंटम आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे 2 वीक होल्ड भी कर गया, फिर मोमेंटम आ सकता है। तो दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर स्टारडस्ट ट्रायंगल, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था उस तरीके का आप लोग प्लान